आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सुदर्शन चक्र भगवान शिव का है, भगवान विष्णु का है या भगवान श्री कृष्ण का। वहाँ पे हम क्लियर हो चुके हैं। अब यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का पहला प्रयोग कब किया, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जब परशुराम से उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हो गया तो भाई उन्हें बड़ी खुशी हुई। यादवों के तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल था। अत्यंत हर्ष के साथ 2 दिनों तक वो भृगु आश्रम में रहने के बाद वो क्रौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े थे और वहीं पे थे। सभी सेनापति, राजा, मंत्री सब बैठे हुए थे। श्री कृष्ण को अपने अश्व, दारुक, सैव्य, सुग्रीव, मथुरा की बहुत याद आ रही थी और सोच रहे थे कि अब तो मथुरा पहुंचना। उन्हें अपने गरुड़ ध्वज रथ की याद आ रही थी कि भाई मुझे मथुरा जाना है। अब यही सोच रहे थे और दूसरी तरफ उनके दिमाग में चल रहा था सुदर्शन चक्र, क्योंकि जस्ट उनको अभी ताज़ा ताज़ा मिला था परशुराम जी से। उनके दिमाग में था कि मुझे मथुरा पहुंचकर अपने बंधु बांधवों आदि की रक्षा करनी है। और श्री कृष्ण ने वहां से विदा होने से पहले राजा सारज ने सहायता करने का वचन भी दिया। अब वो सारी मीटिंग वगैरह कर ही रहे थे कि वहां पे एक आदमी आता है जिसे सेनापति पकड़ कर लाते हैं। वो कहता है कि वो बहुत दुखी है। गुप्तचर विभाग से पकड़ कर लाए थे एक्चुअली में। तो नागरिक ने करबढ़ अभिनय कर कहा कि मैं करवीर का नागरिक हूं, आपसे न्याय मांगने आया हूं। और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण महाराज, पद्मावत राज्य के करवीर राजा का राजा शिगाल हिंसक प्रवृत्ति का हो गया है। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है और उस राज्य की जो प्रजा है उसके स्वभाव से परेशान होकर राज्य छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूं, ना मैं किसी राज सिंहासन का स्वामी हूं, फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं। वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सत्यकी की ओर मुखातिब होकर कहा कि हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ती है। पद्मावत राज्य के मांडलिक श्रृगाल का पंचगंगा के तट पर बसा करवीर नामक छोटा सा राज्य था। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई और यहाँ पे घनघोर युद्ध होता है श्रृगाल और यादवों की सेना में। श्री कृष्ण राजप्रसाद तक पहुंच गए। अब यह था कि ऊपर श्रृगाल खड़ा था और नीचे श्री कृष्ण। श्रृगाल की स्थिति अच्छी थी क्योंकि ऊपर खड़ा था। युद्ध में जो ऊपर रहेगा उसे तो फायदा होता ही है। पर श्रृगाल ने चीख कर श्री कृष्ण को कहता है कि ये मलों की नगरी करवीर है, तो यहां से बचकर नहीं जा सकता। मैं ही यहां का सम्राट हूं। अब भगवान श्री कृष्ण का मन जो है मचल गया। किस लिए? उस सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने के लिए। अब मौका था कि इसे आजमाया जाए। उन्होंने मंत्र बुदबुदाया और फिर चमत्कार हुआ। उनकी तर्जनी उंगली पर प्रलयंकारी सुदर्शन चक्र घर 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 कर करने लगा और श्री कृष्ण ने सुदर्शन का पहला प्रक्षेपण कर दिया। पलक झपकने से पहले ही उस श्रृगाल का सिर धड़ से अलग कर पुनः उंगली पर विराजमान हो गया और दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण को भी समझ में नहीं आया उस वक्त। हालांकि वो तो भगवान थे, पर मनुष्य रूप में थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गए। आश्चर्य की बात तो ये थी कि चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी हुई थी। तो करवीर नगरी अब श्रृगाल से मुक्त हो गई।
श्री कृष्ण ने श्रृगाल के पुत्र शुक्रदेव को वहाँ का राजा नियुक्त किया तथा उसको उपदेश देकर वहाँ से चले गए। वहाँ के बाद फिर वो कुंतल अश्मक जनपदों को पीछे छोड़ते हुए यादवों की सेना ने विदर्भ में पड़ाव डाला। जहाँ पड़ाव डाला था वहाँ से कुछ योजन दूर पर कौंडिन्यपुर था, जहाँ का राजा भीष्मक जरासंध से हाथ मिला चुका था। उनका पुत्र रुक्मी था जो शिशुपाल का मित्र था, और रुक्मी की बहन थी रुक्मणी, और उसके और भी भाई थे। यहाँ से चलने के बाद 1 माह की कठिन यात्रा के बाद यादव सेना दंडकारण्य पार कर अवंती राजा के भोजपुर नगर पहुंचे थे। यह कुंती बुआ के पालक पिता राजा कुंती भोज का नगर था। अब यहाँ पर अचानक ही श्री कृष्ण की गर्ग मुनि से भेंट हुई। वे पश्चिम सागर तट पर स्थित अजिंतंजय नगर के यवन राजा से मिलकर आ रहे थे। श्री कृष्ण के पास इसी नाम से एक धनुष भी था। दूर गांधार काब्रा नदी के प्रदेश के लोगों को यवन कहा जाता था। कुंती भोज में भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन तक विश्राम करते हैं सेना से। उसके बाद वो मथुरा पहुंचते हैं, और यहाँ पर राजा उग्रसेन, तात वसुदेव, भ्राता उद्धव और अन्य विशिष्ट यादवों ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के मथुरा पहुंचने से पहले ही जरासंध को जो उन्होंने पराजित किया था वो न्यूज़ वहाँ पे पहुंच चुकी थी, और यहाँ पे वसुदेव को उनकी बहन कुंती और उनके पुत्र पांडवों की रक्षा का वचन देते हैं भगवान श्री कृष्ण, और यहीं रहकर उन्हें विदर्भ राज्य की पुत्री रुक्मणी का अपहरण कर उसके साथ विवाह भी किया था। तो इसमें मैंने आपको बताया कि भाई सुदर्शन चक्र का पहला प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने कब और किस पर किया था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे सनातन धर्म के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में लोगों को पता चले। और क्योंकि हर जो स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण की हो या भगवान राम की हो, वो हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है जिससे हमारे समाज में कुछ न कुछ सुधार होगा। यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने चलो पहला प्रयोग किया सुदर्शन चक्र का, ये तो युद्ध की बात हुई, आपको सुनने में अच्छा भी लगा होगा, पर यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब कोई हमसे मदद मांगे और वो मदद देने लायक हो तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मदद की। दूसरा उपदेश क्या है? दूसरा उपदेश ये है कि जो गलत है उसे सज़ा देने से हचकना नहीं चाहिए। अभी भगवान श्री कृष्ण ने तो चलो गर्दन काट दी, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में, पर सज़ा देना अदालत का काम है, तो सज़ा दिलवाना आपका काम है। तो बिल्कुल गलत के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।